हे एवरीवन, देयर वाज अ ग्लिच इन द लास्ट वीडियो। सो ये जो है सेकंड पार्ट है, 6th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। सो हम बात कर रहे थे जो भी वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो फूड में फैट्स के अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, प्रोटीन्स के अलावा पाए जाते हैं। सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइटामिन जो कि वाइटामिन सी है, जैसे सिट्रस फ्रूट में है, नींबू में है, और उसके अलावा संतरा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन मिर्च में भी होता है, हरी मिर्च में। उसके अलावा बहुत सारे अदर सोर्सेज हैं जिसमें से विटामिन बी मिलता है। बहुत सारे जो सोर्स हैं जिससे विटामिन डी मिलता है। हेल्प्स अस बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। विटामिन डी मिल्क जब हम पीते हैं तो बोला जाता है ना कि विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, और धूप में अगर आप हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो मिनरल्स आर needed by our body in small amount. Each one is essential. Proteins are often called bodybuilding foods. Vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. तो हमारे बोन्स को, टीथ्स को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है vitamins. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस vitamins आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे विटामिन ए है, बी है, डी है, ई एंड के। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ vitamins कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसके लिए मैं आपको एक अलग से टेबल बनाऊंगी जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म में इनको याद करने की जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि इसी में डाल दूँ, और एक जो फैक्ट वाला सीरीज़ होगा उसमें भी मैं डालने की कोशिश करूँगी इसको। तो वो है कि इजी रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन ए सबसे पहले तो स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हमारी जो है बॉडी में, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, और जो मसल्स वगैरह उसके लिए, टीथ स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिनरल्स आर नीडेड फॉर आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच इज़ एसेंशियल। जैसे पपाया, कैरेट और मैंगो वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। विटामिन बी के जो सोर्स हैं राइस है, लिवर है, वीट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अगर न्यू डेवलपमेंट के लिए बॉडी की, विटामिन बी आपने सुना होगा, जैसे वो कोड लिवर ऑयल वगैरह भी लिया जाता है, उसकी कैप्सूल्स वगैरह भी आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आता है। सो जो जैसे स्टमक में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जनरली बी कॉम्प्लेक्स खाया जाता है। अगर विटामिन सी के लिए देखें, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिलीज़, लेमन, आंवला, तो ये सारी चीज़ विटामिन सी के सोर्सेज हैं। तो ये याद रखनी है जस्ट आपको। तो आपको बहुत, जब ये चैप्टर बहुत क्विकली आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा विटामिन डी के लिए फ़िश, लिवर, एग, मिल्क, बटर, तो ये सोर्सेज है विटामिन डी के लिए। अब बात करते हैं, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्ड विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ इट इज़ इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। तो आपने देखा होगा कि हमारा एक तो सोने का तरीका, ऊपर से उठने का, फिर हम लोग बाहर नहीं जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि धूप वगैरह में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही धूप से आप अलग रहोगे तो प्रॉब्लम ऑफकोर्स क्रिएट होती ही है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर। जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे मिनरल्स वगैरह के लिए सम सोर्स ऑफ आयोडीन, जैसे जिंजर है, फ़िश है, नमक है, ये सारे जो हैं विटामिन, जो आयोडीन के सोर्सेज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्स ऑफ फास्फोरस के लिए जैसे बनाना हुआ, मिल्क हुआ, राइस हुआ, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आयरन के लिए आपने स्पिनच सुना होगा, बथुआ भी खा सकते हैं। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा लिवर, और आजकल वो आ रही है पियर, नाशपाती वगैरह, एप्पल, ये बहुत अच्छे सोर्स है आयरन के लिए। और कैल्शियम के लिए आपने सुना ही होगा एग, और उसके अलावा मिल्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, generally you may have noticed that while recording your observations in table 2 we have given the raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। क्योंकि एक में क्या होता है, बहुत सारे, जैसे आपने कार्ब्स के बारे में सुना होगा, तो आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, बट अदर सोर्स में इतना नहीं होता। तो ये जो है कंपैरिजन है कि किस तरीके से आप कंपैरिजन कर रहे हो।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस डाइट्री फाइबर्स की बात करते हैं, सैलड्स में रफेज है मेनली, जो आपके स्टमक को क्लीन करता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि वो खाना चाहिए। होल ग्रेन में जब बात करते हैं, जैसे पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मच सोर्स ऑफ रफेज और डजेंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज ये हमारी जो रफेज होता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करते, बट ये जो है हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा इसेंशियल होती हैं, बिकॉज जो है आपके एक तो मोशन को बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखता है, आपका जो भी स्टमक है कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, और उसके अलावा भूख आपको जो आपको बॉडी को फैट नहीं चढ़ने देता कि एक्स्ट्रा जो आप मोटे हो जाते हो। जब डाइटिंग वगैरह करते हैं तो डाइटिशियंस बोलते हैं कि आपको रफेज खाना है, लेट्स लीफ सैलड्स खानी है, और जो भी फ्रूट वगैरह आप खा रहे हो विदाउट पीलिंग उसका छिलका सहित खाना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज वो भी एक रफेज की फॉर्म में ही जाता है, छिलका वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, बिकॉज वो एसिमिलेशन होता है, मिक्सअप होता है, और उसकी वजह से जो भी जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में आता रहता है। अब बात करते हैं, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट विच while doing so carefully observe vegetables and fruits are being cut, peeled or grated and mashed at your home. You find some fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water. तो कुछ में होता है कि जैसे बहुत सारे में कुछ में वाटर ज़्यादा होता है, जैसे अब भिंडी है, भिंडी में एक लेग्जेटिव सा टाइप का एक चिपचिपापन रहता है, वहीं आलू को काटोगे तो वाइटनेस आती है जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, थोड़े टाइम उसको रखते हैं तो वो पर्पलिश कलर का हो जाता है। तो अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट्स में वही एक्टिविटी दी गई है उसके बारे में। अब बैलेंस ऑफ डाइट की बात करें, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट आई थिंक एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट, या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये जो साइंस वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब हम जो है सर्विसेज में भी जाते हैं तो आपको डिफरेंट जो एक वाइड रेंज मिलेगी काम करने के लिए। न्यूट्रिशन पे भी काम करना होगा, इतनी सारी योजनाएं फॉर फूड के लिए, उसके अलावा न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर अपना जो भी इंटेलिजेंस है अपना यूज़ करना है, किस तरीके से कौन सी जो स्कीम है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका। तो हर सेगमेंट में ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, यूपीपीसीएस वगैरह ले लो, उसमें भी आपको ये चीज़ें पढ़ने के लिए एक सिलेबस में एक प्रॉपर आपको दिया जाता है। डाइटरी फाइबर की बात करते हैं तो फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन अ डाइट, growth, maintenance, good health, diet should have all these nutrients that our body needs in right quantity, not too much of one or not too much little of other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet, जिसमें सर सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको। रफेज होना चाहिए, वाटर प्रॉपर होना चाहिए, मतलब पानी आपको सही क्वांटिटी में पीना है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, तो ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरे दिन सिर्फ आप दूध पी रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो। तो आपके लिए कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैट्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मिनरल्स वाइटामिन्स इंपॉर्टेंट है, रफेज इंपॉर्टेंट है, और वाटर तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो उसे सब कुछ का एक प्रॉपर प्रपोर्शन में अगर आप खाते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर डाइट, जो कि एक बैलेंस डाइट होती है। अब बात आती है कि किस तरीके की डाइट है, सेम टाइप की डाइट लेनी चाहिए, क्या मतलब एक प्रॉपर बैलेंस होता है। यहाँ पे प्रिपेयर अ चार्ट वेयर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, तो एक इसमें एक्टिविटी ही दी गई है कि एक वीक में आप क्या क्या खा रहे हो। सबसे बड़ी बात, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स mentioned are present in one or the other food items being eaten within a year or so. Pulses, groundnuts, soyabeans, sprouts, seeds, मूंग, बंगाल ग्राम या जैसे काला चना है, उसके अलावा साउथ इंडिया में जो इडली वगैरह खाई जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी होती है, थेपला, सीरियल्स है उसमें जैसे कहीं कहीं पे बेसन वगैरह मिला के खाया जाता है, बनाना है, स्पिनच है, सत्तू, जैगरी गुड़ को कहते हैं, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स जो कि आप
खा रहे हो तो उसका एक चार्ट बनाने के लिए जस्ट एन एक्टिविटी इज मेंशन हियर। पहली यहाँ पे पूछते हैं वंडर्ड वेदर एनिमल फूड आल्सो कंटेन ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड सो दे नीड अ बैलेंस डाइट। ऑफ कोर्स क्योंकि पहली का एक क्वेश्चन था कि क्या जानवर जो जानवर होते हैं वो भी एक बैलेंस डाइट खाते हैं, तो ये एक अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री में सुना होगा या फिर आपने देखा होगा कि जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं तो वो भी बताते हैं कि ये चीज़ें खिलानी है, ये चीज़ें नहीं खिलानी है, तो उनकी भी एक प्रॉपर डाइट ही होती है बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी। सो प्रॉपर सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। आर वी अवेयर सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेयर। हाँ, जैसे आयोडीन वगैरह कुक करते हुए आपको ठीक से वो नहीं ठीक से अगर नमक को बहुत पहले डाल के ज़्यादा खाना पका देते तो वो भी प्रॉब्लम करता है। लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स, skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similar repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins, minerals present in them. We all know that cooking improves taste of food and make it easier to digest. एट द सेम टाइम कभी कभी कुकिंग में न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, जो कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स है जो लॉस्ट हो जाते हैं खाना बनाने के टाइम पे। विटामिन सी तो पूरी तरह से हो जाता है कि डिस्ट्रॉय ही हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि विटामिन सी जो है नींबू में खाते हैं हम लोग, सिट्रस फ्रूट्स में जैसे मैंगो में हुआ, गुआवा में, आंवला और संतरा, तो इस तरीके की चीज़ें हैं तब खाते हैं, तो उससे हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो विटामिन सी हमें मिलता है। अब वो जो थॉट्स में आता है कि फैट्स वुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, तो ये बोला जाता है कचौरी जैसे बॉल ऑफ कचौरी फैट गिव्स मच ईजियर दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस फूड, इजंट इट। तो ये एक पूछा गया है कि इससे अच्छा तो फिर हमें कि कचौड़ी खा लें तो शायद हमारे अंदर फैट वगैरह सब चला जाए, तो क्या हमें उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं, यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस डाइट का कि सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को बहुत टाइम तक खाते जा रहे हो, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे वो राफेज हो, चाहे वो अदर न्यूट्रिएंट्स हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफिशियंसी की बात आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे ओबेसिटी है तो एक ही चीज़ को खाते रहोगे और इनसफिशिएंट अमाउंट में अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे तो वो प्रॉब्लम करती है। अब डिफिशियंसी की बात करते हैं, हर इसकी डिफिशियंसी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मेल न्यूट्रिशन, कितनी भी अच्छी वेल ऑफ फैमिली होगी बट न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हर फैमिली में हर बच्चे को ऑलमोस्ट हो रहा है कि अलग से सप्लीमेंट्स या कुछ भी इस टाइप का देना पड़ रहा है, उसके बाद ही उनका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा हो रहा है। तो यहीं पे वही आया कि डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन बी कॉज डिजीजेस या डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, गोइटर या डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। इन अ पर्सन डजंट गेट एनफ प्रोटीन इन और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ या डायरिया हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब प्रोटीन एक सही अमाउंट में नहीं मिलता। इफ़ डाइट इज़ इनसफिशिएंट इन बोथ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, such a person become very lean and thin, so weak that he or she may not even be able to move. डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन्स मिनरल्स, उसकी वजह से जो है डिसऑर्डर हो जाती हैं, डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, इसीलिए बैलेंस डाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे बाकी और चीज़ें, बट इसमें इसी तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। विटामिन के लिए लॉस ऑफ विजन, जैसे विटामिन ई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हो जाती है, तो इसको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो जस्ट आपको चैप्टर वाइज कलेक्ट करनी है कि हाँ ये चीज़ें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी, और बाकी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं। अगर आपको एक बुक 6th क्लास की बुक ख़त्म करने में अगर मुझे लगता है 2 घंटे लग रहे हैं तो इससे अच्छा आई थिंक कुछ नहीं होगा। यही मेरा जो है कहने का तरीका है कि अगर आपको
टाइम कम है आपके पास, तो ठीक है आप ये जस्ट वीडियो देख लो, उससे भी आप अपना जो है, क्योंकि आप इधर उधर की फालतू की वीडियो देखने से बेटर है कि एक जो अच्छा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके पास सिर्फ वही वीडियोज़ आएँ जो सिर्फ आप देखना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब से ही एग्ज़ाम निकाला है। तो यही चीज़ है कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज हम कैसे करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी बेरी वीकनेस मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग होती है गम से, और उसके अलावा वाउंड्स हो जाते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हील नहीं होते। विटामिन डी से रिकेट्स से सूखा रोग जिसे कहते हैं, बोन्स की डेफिशिएंसी होती है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, जल्दी से मुड़ने लगती हैं, टूट जाती हैं जल्दी। कैल्शियम की कमी से बोन और टीथ का डिके हो जाता है, वीकनेस होती है, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से गॉइटर जैसे गला फूल जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक एपियर स्वेलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है बच्चे को आयोडीन की कमी से। और आयरन की कमी से, सॉरी दैट इज़ आयरन की कमी से एनीमिया, वीकनेस वगैरह आती है। तो ये समरी थी इसकी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड minerals, vitamins. In addition, food also contain dietary fibers and water. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Protein and minerals are needed for growth and maintenance of our body. Vitamins helps in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantity, along with the adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrient in our body for a longer time may cause सर्टेन डिजीज़ेज़ और डिसऑर्डर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। इसका जो बाकी पोर्शन था पार्ट 1 में देख लेना आप चैप्टर 2 का, और ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उससे शेयर करिए, ताकि अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा ग्रुप बनाइए और उसके बाद प्रिपरेशन करिए। तो ये जर्नी जो है बहुत ही लॉन्ग है, और ऐसा नहीं है कि आप इसमें अपने नोट्स को छुपा के और अगर वैसे तैयारी करोगे तो ही किसी का एग्ज़ाम निकलता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो शेयरिंग सीखिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और इस सर्विस के लिए आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड में भी चेंज करना पड़ेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।